कितने लोग ईमानदारी से आकर मुझे कहते हैं कि मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं थी, केवल 7-8 दिन की छुट्टी है, एक दिन कथा में रहना है और 5-6 दिन थोड़ा घूमना है आसपास में। मुझे लगता है कि मैं इनको कुछ कहूं कि खुद को कुछ कहूं। यहां वहां नदी नालों में, पर्वतों में, पहाड़ों में सर मारने जा रहे हैं, यहाँ अमृत के खजाने लुट रहे हैं, उसके लिए 1 दिन है और खाक छानने के लिए 6 दिन है उनके पास। मैं क्या कहूं उनको और क्या बोलूं उन्हें? मेरे पास जाते बोलते आदेश दीजिए, मैं 1 दिन 2 दिन कथा में हूं और बाकी दिन थोड़ा भ्रमण करना है आसपास। आया हूं तो सोचता हूं थोड़ा घूम लूं। मुझे लगता मैं क्या करूं? तुम घूम तो बहुत दिन से रहे हो और गोल गोल घूम रहे हो और जाने कितने दिन से घूम रहे हो। इस गोल गोल घूमने में तुम्हारा घूमना ही रह रहा है, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ? ये नदी नाले पहाड़ और ये मिट्टी, ये खाक छानने वालों, कल तुमने सुना है आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया के जंजाल में? हाँ? कहां भटक रहे हो? यहां आया हूं तो सोचता हूं वो वाली एक गुफा तो देख ही लूं, क्योंकि मैंने सुना है उस गुफा को देखने से मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सुना। क्या सुना? उस गुफा को देखना चाहिए, बड़ी अच्छी है, बड़ा अलग है कुछ। अरे साहब, कुछ अलग देखना है तो आईना लो और खुद को देखो। तुम पहले कुछ अलग थे, अब कुछ अलग लगने लगे हो। हाँ? अपने बदलते चेहरों को देखो, अपनी बदलती किस्मत को देखो, अपने भाग्य और प्रारब्ध को देखो और अपने जीवन को देखो। जहां सारा कुछ अपने आप बन जाता है उसे देखो, जहां परमात्मा की कृपा से सब मिल जाता है उसे देखो, और जहां तुम्हारे जीवन को बेहतर बना दिया जाता है उसे देखो। मैं सबसे कहूं एक बात, जहां तुम्हारा भाग्य और जहां तुम्हारी किस्मत बदल दी जाए उसे देखने की कोशिश करना। अरे बीटीएस तुम कभी भी देख लेना, उसमें कौन सा मुश्किल काम है। अपने इधर उधर के वो नाटक सीरियल तो तुम कभी भी देख लेना। नई वाली जो फिल्म अभी भी लॉन्च हुई होगी उसे तो तुम कभी भी देख लेना। मुझे आज तक समझ नहीं आया, नई पिक्चर लॉन्च होने के बाद तुरंत और पहला शो देखने में कौन सा परमात्मा मिलता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और क्या हासिल करते हैं। और एक बार कहूंगा, उस समय कोई गरीब नहीं होता। मंदिर में गुरुओं के पास जाकर के 10 रुपए पकड़ कर खड़े होते, बोलते कभी थोड़ी गरीबी है, थोड़ा पैसे की कमी है, नहीं तो मैं तो बड़ा देने वाला था, ये 10 रुपए रख लो। वहां 200-500 रुपए खर्च करके जो तुम मूवी हॉल में जाकर के जाने ऐसे तैसे कैसे कैसों को जाकर देखते हो, और क्या देखते हो तुमको मालूम, और उसमें तुम क्या पा जाते हो वो भी तुमको ही मालूम है। जहां तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, जहां तुम्हारी किस्मत बदली जा रही है उसे देखो। मैं एक बात कहूंगा, ये बात मेरी बिल्कुल नितांत अपनी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए, कि मेरा पर्सनल अनुभव है। मुझे लगता है मंदिर का दर्शन भी सेकंड लेवल पर आता है। अगर परमात्मा का सानिध्य साक्षात में मिल रहा है, यह जो तुम योगिक क्रिया यहाँ बैठकर कर रहे हो, यह जो तुम परमात्मा का सानिध्य यहाँ पा रहे हो, ये तुम्हें पूरे विश्व के तीर्थ करने के बाद भी नहीं मिलेगा। एक बार हाथ उठाना जिसको लगता हो मेरी बात सत्य है। संपूर्ण विश्व में तीर्थ करने के बाद भी जो नहीं मिलता वो यहाँ मिल रहा है या नहीं, जरा जोर से बोलिए। हाँ, ये आनंद विश्व में कहीं नहीं है। मैं बिल्कुल आपको यकीन से कह रहा हूं, परमात्मा
में भी है, ही नहीं है। मंदिर में भी है, मंदिर में ही नहीं है। परमात्मा असली में उसके नाम में है। कहाँ है? परमात्मा अपने नाम में है। राम से अधिक राम का नाम, परमात्मा अपने नाम में है। और कलिकाल में तो नाम से बड़ा कुछ नहीं है।